अल्कोहल फिनाइल ईथर का सेकंड पार्ट में क्वेश्चन नंबर 13 से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 पूछ रखा है, मेन प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, एल्कोहल है, एल्कोहल के रिएक्शन हम कंसनट्रेट H2SO4 से करवा रहे हैं, यानी कि ये डिहाइड्रेट क्या करेगा, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल हो रहा है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, कंसनट्रेट H2SO4 या कंसनट्रेटेड H3PO4। अब एल्कोहल का ऑर्डर कौन सा ऑर्डर हो जाएगा, ये 2D एल्कोहल है आई थिंक, देखते हैं। C6H5 CH2 CHOH, यहाँ पे OH लगा हुआ है, जिस कार्बन से OH लगा हुआ है डायरेक्टली 2 कार्बन से लगा हुआ है, हाँ सेकंड एल्कोहल है। तो सिंपल सा ये मतलब बनेगा तो एल्कीन ही बनेगा, लेकिन इसमें से मेजर कौन सा है, तो एक सिस बनेगा, ट्रांस बनेगा, क्योंकि ये तो डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल है ना, कंसनट्रेटेड H2SO4 या कंसनट्रेटेड H3PO4, ये सब यूज करेंगे अगर रीजेंट, तो ये डिहाइड्रेशन होगा एल्कोहल का, और एल्कोहल का डिहाइड्रेशन से क्या होगा, वाटर निकल जाएगा, एल्कीन बन जाएगा। अब एल्कीन में से एक सिस एल्कीन बनेगी, ट्रांस एल्कीन बनेगी, तो जो सबको पता होगा कि ट्रांस एल्कीन मोर स्टेबल होती है, तो ट्रांस इसमें मेजर हो जाएगा। ठीक है, तो 12th का हमको देखना है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 13 का देखना है कौन सा ट्रांस है, तो जो ट्रांस होगा वही क्या हो जाएगा, मेजर हो जाएगा। अब चेक करते हैं कौन सा ट्रांस है। डबल बॉन्डेड कार्बन से जो हाइड्रोजन है ये अपोजिट पे लगा हुआ है, तो ये तो ट्रांस भी दिख रहा है। चलो ठीक है, आगे चेक करते हैं। डबल बॉन्डेड कार्बन से यहाँ पे CH3 सेम कार्बन पे लगा हुआ है, सेम ग्रुप सेम कार्बन पे नहीं है, ट्रांस नहीं होगा। ओके, ये भी सेम ग्रुप है, 2 हाइड्रोजन सेम साइड पे लगे हुए, ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पे क्या है, ये 2 हाइड्रोजन एक साइड पे लगे हुए, ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, पहली बात तो यानी कि सिर्फ ए 13 का ए है, यही जो ट्रांस है, ये ट्रांस दिख रहा है, यही मोर स्टेबल हो जाएगा, यानी मेन प्रोडक्ट यही हो जाएगा, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल का मेन प्रोडक्ट ये हो जाएगा, यानी 13 का ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 13 का हो गया, 13 का ऐसे। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पूछ रखा है, फिनाल इज हीटेड विद द सोल्यूशन ऑफ मिक्सचर ऑफ KBr एंड KBrO3 मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन इन द अबव रिएक्शन। ठीक है, इसमें एक चीज़ याद रखना है कि अगर फिनाल की रिएक्शन पूछे KBr एंड KBrO3 के मिक्सचर के साथ, KBr और KBrO3 के मिक्सचर के साथ, तो इसको समझ लेना, इन दोनों रिएक्शन के बाद जो ऑप्टेन होता है वो होता है क्या, ब्रोमीन वाटर ऑप्टेन होता है। ठीक है, तो सीधा अगर KBr या KBrO3 का मिक्सचर पूछे तो समझ लेना ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन पूछ रहा है। यानी अगर फिनाल की रिएक्शन हम ब्रोमीन वाटर से करवाएंगे तो सबको पता होगा ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन करवाने पे, फिनाल की रिएक्शन करवाने पे, ठीक है, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनाल बनता है। ठीक है, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनाल ये बनता है। ठीक है, तो 14 का कौन सा हो जाएगा, डी से ही हो जाएगा। बस ये इसमें याद रखना है कि KBrO3 के मिक्सचर या KBrO3 की रिएक्शन करवाने के बाद हमको ब्रोमीन वाटर ऑब्टेन होगा। ओके, तो रिएक्शन वही होगी, फिनाल की रिएक्शन जैसे हम ब्रोमीन वाटर से करवाते हैं, प्रोडक्ट हमको 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनाल मिलता है, वही चीज़ KBr और KBrO3 के साथ मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 का DC हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है कि अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एसिडिटी। एसिडिटी बताना है। ठीक है, तो एसिडिटी क्या होगा, एसिडिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रॉन बिट ड्राइविंग ग्रुप। ठीक है, इलेक्ट्रॉन बिट ड्राइविंग ग्रुप लगे रहेंगे, जितनी स्ट्रांग इलेक्ट्रॉन बिट ड्राइविंग ग्रुप उस कंपाउंड की एसिडिटी उतनी ज़्यादा। ओके, तो अब इसमें चेक करते हैं इस कंपाउंड OH सब में, तो OH तो डिसाइड करेगा नहीं, अब ये डिसाइड करेंगे कौन सा ज़्यादा एसिडिक होगा। तो इसमें देखो NO2 जो है इलेक्ट्रॉन बिट ड्राइविंग है, तो यही सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। ठीक है, बाकी क्लोरीन भी इलेक्ट्रॉन बिट ड्राइविंग है, लेकिन उतना स्ट्रांग इलेक्ट्रॉन बिट ड्राइविंग ग्रुप नहीं है एज कम्पेयर टू द NO2, तो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग एसिड जो हो जाएगा थर्ड वाला हो जाएगा। ठीक है, थर्ड वाला सबसे स्ट्रांग हो गया। अब देखना है कि सबसे ज़्यादा स्ट्रांग यही हो जाएगा थर्ड, यानी सिर्फ ऑप्शन C में दिख रहा है, बाकी अब चेक करते हैं। और इसके बाद थर्ड के बाद फर्स्ट आएगा, थर्ड के बाद फर्स्ट इसलिए आएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन बिट ड्राइविंग ग्रुप है, उसके बाद यही है, उसके बाद दोनों ये जो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। ठीक है, ये दोनों तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, तो ये भी इलेक्ट्रॉन बिट ड्राइविंग है लेकिन थोड़ा वीक है एज कम्पेयर टू NO2, तो उसके बाद आएगा सेकंड के बाद आ जाएगा अपना, सॉरी सेकंड नहीं यार, फर्स्ट, ये फर्स्ट है ना, क्लोरो वाला फर्स्ट है, तो ये फर्स्ट आ जाएगा। फर्स्ट के बाद आएगा अपना सेकंड, ये वाला, क्योंकि ये थोड़ा वीक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, और उसके बाद ये सबसे लास्ट में चला जाएगा फोर्थ, क्योंकि ये स्ट्रांग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है।
तो एसिडिटी निकाल लेंगे हम, सिंपल, 15 का सी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट 16 नंबर पूछ रखा है, एन अननोन एल्कोहल इज ट्रीटेड विथ ल्यूकास रिजेंट। ल्यूकास रिजेंट मीन्स हो जाएगा कंसनट्रेटेड HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 के मिक्सर को क्या बोलते हैं, ल्यूकास रिजेंट। और ल्यूकास रिजेंट का जो ऑर्डर होता है, 3 डिग्री एल्कोहल सबसे फास्ट एक्ट करता है ल्यूकास के साथ, देन 2 डिग्री और देन 1 डिग्री। एक्चुअली एनसीईआरटी में दिया है, फिर वही बोलेंगे हम कि 3 डिग्री एल्कोहल जो है, 3 डिग्री एल्कोहल अगर है तो उसमें सिर्फ HCl से ही काम चल जाता है, HCl से वो रिएक्शन कर जाता है, ZnCl2 की जरूरत ही नहीं पड़ती है। हाँ, लेकिन 1 डिग्री एल्कोहल और 2 डिग्री एल्कोहल है तो उसमें HCl के साथ साथ ZnCl2 की जरूरत पड़ती है। ओके, फिलहाल आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ल्यूकास रिजेंट डिटरमाइन वेदर एल्कोहल इज द प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्सरी, विच एल्कोहल रिएक्ट फास्ट एंड बाय व्हाट मैकेनिज्म। तो सिंपल सा, ल्यूकास रिजेंट 3 डिग्री एल्कोहल के साथ फास्ट रिएक्शन करेगा। अगर 3 डिग्री एल्कोहल है तो कौन सा रिएक्शन मतलब किस मैकेनिज्म से होगा, SN1 की SN2, तो सिंपल सा SN1 से ही होगा, क्योंकि SN1 का ऑर्डर है कि सबसे ज़्यादा 3 डिग्री एल्कोहल, देन 2 डिग्री एल्कोहल शो करेगा, देन 1 डिग्री SN1 शो करेगा, जबकि SN2 जो शो करेगा वो सबसे तेज SN2 शो करेगा 1 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री। लेकिन यहाँ पे 3 डिग्री एल्कोहल इसलिए SN1 होगा, क्योंकि 3 डिग्री एल्कोहल ही ल्यूकास के साथ फास्ट एक्ट करता है, यानी हो जाएगा टर्सरी एल्कोहल बाय द SN1। तो 16 का बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 के बाद है क्वेश्चन नंबर 17। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 अच्छा क्वेश्चन है। इसमें 2 क्वेश्चन का मतलब चेन है। एक तो हो जाएगा अपना क्या, कोल्बे रिएक्शन, ठीक है, और दूसरा अपना हो जाएगा क्या, एस्पिरिन का फॉर्मेशन, एसिटाइलेशन। ठीक है, एसिटाइलेशन। ओके, चलो ठीक है, दोनों एनसीईआरटी में दे रखा। लेकिन क्वेश्चन देखते हैं 17, सोडियम फिनॉक्साइड व्हेन हीटेड विद द CO2। देखो, जो इंटरमीडिएट बनता है कोल्बे रिएक्शन में, जो इंटरमीडिएट बनता है, कोल्बे रिएक्शन होता है क्या है, फिनाल के रिएक्शन जब हम किससे करवाते हैं, फिनाल के रिएक्शन NaOH और CO2 से करवाते हैं। ठीक है, तो पहले जब NaOH से करवाएंगे तो फिनाल जब NaOH से करेगा रिएक्शन बनाएगा सोडियम फिनॉक्साइड यानी ONa बन जाएगा। फिर सोडियम फिनॉक्साइड के रिएक्शन जब हम CO2 से करवाएंगे तो बन जाता है क्या, एसिडिक मीडियम में H प्लस मतलब कोई भी H2SO4 रहे तो बन जाएगा क्या, सैलिसिलिक एसिड। अभी आपको दिख रहा होगा ये सैलिसिलिक एसिड बन गया। अब इस सैलिसिलिक एसिड का क्या करेंगे, हम एसिटाइलेशन करवा देंगे। एसिटाइलेशन करवा देंगे अगर हम, तो बन जाएगा क्या, एस्पायरिन, जिसको बोलते हैं एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। ये हो जाएगा। ठीक है, कैसे बना है, ठीक है, ये एंटी इन्फ्लामेटरी होता है, एनाल्जेसिक होता है, ठीक है, एंटीपायरेटिक भी होता है, जिसको बोलते हैं एस्पायरिन या एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। और ऐसा किस ऑप्शन दिख रहा है, पहले ऑप्शन आंसर मिल जाए तब आंसर आप देख लीजिए, फिर उसके बाद इसको फिर से एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, कौन सा हो जाएगा इसमें, COOH के बगल में क्या लगना है, OCOCH3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 17 का ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बाकी और किसी में से नहीं दिख रहा है, इसमें OH है, नहीं होगा, इसमें OH है, इसमें नहीं है, दो तो कभी नहीं होंगे। इसमें COOH और OCH लगा है, लेकिन जस्ट मतलब ये किस पे लगा है, मेटा पे आ गया, तो ये नहीं होगा, यानी ए से हो जाएगा। फिर से अब देख लेते हैं। ठीक है, ये है क्या, सोडियम फिनॉक्साइड। ये बना कैसे सोडियम फिनॉक्साइड, जब हम फिनाल के रिएक्शन बेस से करवाते हैं, मतलब NaOH से करवाते हैं तो सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा। फिर उसके बाद सोडियम फिनॉक्साइड का रिएक्शन CO2 से करवा दिए हैं 125 डिग्री सेंटीग्रेड और 5 atm प्रेशर पे, तो यहाँ पे बन जाएगा क्या, सोडियम फिनॉक्साइड के रिएक्शन हम CO2 कराएंगे, यहाँ बन जाएगा सैलिसिलिक एसिड। ये हो गया सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, अब इसका एसिडिक मीडियम में क्या करवाएंगे, एसिटाइलेशन करवाएंगे, यानी कि Ac2OT एसिटिक एनहाइड्राइड लेंगे,
तो ये बन जाएगा क्या, वही एस्पायरिन। एस्पायरिन मतलब एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड मतलब COOH जैसे का तैसा रहेगा, और जहाँ पे OH है वहाँ पे लग जाएगा क्या, OCOCH2। ये हो जाएगा, ये एस्पायरिन या एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। सब तरह का एसिड मिलेगा इस तरह से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, थियोल ग्रुप इज प्रेजेंट इन, तो ओके, थियोल ग्रुप जिसमें प्रेजेंट होता है उस अमीनो एसिड का नाम बताना है। तो सिस्टीन जो होता है, सिस्टीन में थियोल ग्रुप प्रेजेंट होता है। सिस्टीन का जो अमीनो एसिड होता है, अमीनो एसिड के कार्बन के 4 वैलेंसी पे एक तो COOH कन्फर्म है, दूसरा NH2 भी कन्फर्म है, ये दोनों तो रहेंगे ही, और एक हाइड्रोजन भी कन्फर्म है। R जो वेरिएबल होता है ये डिसाइड करता है कौन सा 20 अमीनो एसिड में से कौन सा अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर है। अगर R जो है वो CH2SH है तो होता है सिस्टीन, यानी कि जो सिस्टीन अमीनो एसिड होता है उसमें जो ग्रुप प्रेजेंट होता है थियोल ग्रुप प्रेजेंट होता है, यानी CH2SH ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो 18 का कौन सा सही हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 पूछ रखा है, प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन गिवन बिलो। ये मतलब एक कंपाउंड है, इस रिएक्शन में NBS N ब्रोमोसक्सिनामाइड सनलाइट के बीच में करवा रहे हैं, तो उसके बाद वाटर K2CO3 के साथ करवा रहे हैं। तो अगर ये NBS दिख जाए, क्योंकि एल्केन नॉर्मली कैसे करता है, एल्केन नॉर्मली जो है एडिशन रिएक्शन शो करता है, बट NBS की प्रेजेंस में या हाई टेम्परेचर की प्रेजेंस में NBS सनलाइट और हाई टेम्परेचर हो तो वहाँ पे एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करने लगता है, ठीक है। एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन मतलब डबल बॉन्डेड कार्बन के बगल वाले कार्बन से ब्रोमीन आके अटैच हो जाएगा NBS के प्रेजेंट में, तो ये होता है एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब लेकिन इस रिएक्शन में जो डबल बॉन्डेड कार्बन है इसके बगल में ये वाला भी कार्बन है, ये वाला भी कार्बन है, मतलब यहाँ भी ब्रोमीन अटैच हो सकता है, यहाँ भी ब्रोमीन अटैच हो सकता है। अब ये डिसाइड करेगा कौन सा मोर स्टेबल होगा। पहले दोनों का बनाते हैं क्या हम, फ्री रेडिकल, क्योंकि सनलाइट है ना, एक फ्री रेडिकल ये बनेगा, डबल बॉन्ड जैसे एक फ्री रेडिकल ये रहा, दूसरा वाला मैं नीचे लाता हूँ, दूसरा वाला ये रहा, नहीं डबल बॉन्ड यहाँ पे है तो यहाँ पे आएगा। अब इन दोनों फ्री रेडिकल देखना कौन सा मोर स्टेबल है, कलर पर चेंज करते हैं। यहाँ पे जो पॉइंट लगा हुआ है ये मतलब कि क्या बता रहा है, ये फ्री रेडिकल है दोनों, तो ये मोर स्टेबल हो। क्यों मोर स्टेबल है, क्यों है, अगर हम हाइपर कॉन्जुगेशन देखेंगे इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, जबकि इस कार्बन पे सिर्फ 1 ही हाइड्रोजन है, इस प्रकार से ज़्यादा मोर स्टेबल हो जाएगा। इसलिए यहीं पे आकर ब्रोमीन अटैच हो जाएगा। यहाँ पे पहले तो NBS की प्रेजेंस में यहाँ तो ब्रोमीन आकर अटैच हो जाएगा, पहले स्टेप में यहाँ पे ब्रोमीन लगा, फिर उसको लेकिन इसकी रिएक्शन किससे करवानी है, इसकी रिएक्शन वाटर और K2CO3 के साथ भी करवानी है। वाटर के साथ रिएक्शन जैसे करवाएंगे ब्रोमीन को ये रिप्लेस कर दे, OH ब्रोमीन को रिप्लेस कर देगा, यहाँ पे वही लग जाएगा, ठीक है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 19 का, डी वाला ऑप्शन है, ठीक है। ये हो जाएगी कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी ये, ठीक है। तो 19 का डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 एंड लास्ट है ये, 20 पूछ रखा है, 2-chloro-2-methyl pentane on reaction with the sodium methoxide in methanol yield। ओके, पहले हम बताते हैं 2-chloro-2-methyl pentane, 5 कार्बन का पेंटेन हो गया, सेकंड पे क्लोरो लगाना है और सेकंड पे भी मेथाइल लगाना है, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन करवाने किससे, सोडियम मेथॉक्साइड के साथ, सोडियम मेथॉक्साइड मतलब CH3ONA के साथ करवाने रिएक्शन, CH3ONA, ओके। तो क्या बनेगा, एक कैसा एल्केलाइड है, टर्सरी एल्केलाइड है, ठीक है, टर्सरी एल्केलाइड है
तो ट्रसिल के हैलाइड ओके इसमें। तो अगर हम देखें 2 क्लोरो 2 मिथाइल पेंटेन तो कैसा हो जाएगा, 3 डिग्री के हैलाइड हो जाएगा। फिर से बनाते हैं 2 क्लोरो 2 मिथाइल पेंटेन है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 3 डिग्री के हैलाइड हो गया। अब 3 डिग्री के हैलाइड की रिएक्शन अगर हम सोडियम एल्काऑक्साइड मतलब सोडियम एल्काऑक्साइड सोडियम मेथॉक्साइड है CH3ONS से करवाएंगे, तो ये तो पहले अगर 1 डिग्री या 2 डिग्री के हैलाइड होता, 1 डिग्री का हैलाइड 2 डिग्री के हैलाइड होता, तो ये विलियमसन सिंथेसिस है ना, विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन है ये। तो वो कौन सी रिएक्शन से रिएक्शन करता, SN1 से, सॉरी SN1 से करता। अगर 1 डिग्री या 2 डिग्री एल्केन हैलाइड होता तो वो कौन सी रिएक्शन से करता, SN1 से करता, ओके, और ईथर बनाता। बट यहाँ पे क्या है कि ये 3 डिग्री का हैलाइड है, और 3 डिग्री का हैलाइड के केस में एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाती है, और ये हो जाता है क्या, SN2 रिएक्शन शो करता है या एलिमिनेशन शो करता है, ये बन जाता है एल्कीन बन जाता है, ठीक है। यानी कि ये बन जाएगा क्या, C2H5 CH डबल बॉन्ड C CH3 CH3, ओके, ये एल्कीन इसमें बन जाएगा। यानी कि सिर्फ थर्ड, 20 का थर्ड सही हो जाएगा।